सत्सारी बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्सारी सत्सारी भाई और बहनों, दया परमपिता परमात्मा की पूज्य गुरुदेव जी ने एक बार फिर से थोड़े से समय के लिए आप सभी भाई बहनों के साथ में लाइव आने का मौका दिया है। कल परमपिता परमेश्वर जी ने एक छोटा सा शब्द बनवाया था जो पूज्य गुरुदेव जी ने पहले ही गाया हुआ है, धाम छुड़ानी हेमा मेरी मैं जाऊं री। तो छुड़ानी धाम से अब हमारे को तो कोई लेना देना रहा नहीं है और ना हम कभी छुड़ानी धाम में गए और ना हमने आगे निकट भविष्य में कभी छुड़ानी धाम में जाना है। तो ये शब्द परमात्मा ने पहले गाया था जब परमेश्वर छुड़ानी धाम में एक छोटा सा अपना आश्रम बना के भक्तों को ज्ञान प्रचार किया करते थे, आत्माओं को समझाया करते थे। बाकी वर्तमान में हम जितने भी सतगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य और शिष्या हैं, हमारा ना तो धाम छुड़ाने से कोई मतलब है और ना ही आगे कोई मतलब रहेगा। परमात्मा ने हमें बता दिया है कि आपके लिए सबसे बड़ा धाम वो है जहां से आपके गुरुदेव आपके लिए सत्संग करते हैं, समागम करते हैं। तो उस शब्द को परमात्मा ने दूसरे शब्दों में कन्वर्ट करवाया है। तो सबसे पहले हम परमात्मा जी का शब्द हम वो गुनगुनाएंगे जो परमात्मा ने कल प्रेरणा करके लिखवाया है। साध संगत में माँ मेरी मैं जाऊं री। साध संगत में मैं जाऊं री। साध संगत में माँ मेरी मैं जाऊं री। हाय वाप हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगरी। हाय वाप हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगरी। साध संगत में माँ मेरी मैं जाऊं री। साध संगत में माँ मेरी मैं जाऊं री। ये पहली चौपाई थी जो परमात्मा ने लिखवाई है कि साध संगत में हेमा मेरी मैं जाऊं री। हाय वापे हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगरी। यानी लोग पूछते हैं कि वे साध संगत में क्या होता है, तुम क्या करने जाते हो। बहुत सारे भाई बहन सवाल करते हैं। तो साध संगत में क्या होता है? साध संगत में वहां पे परमात्मा की जय जयकार होती है, परमात्मा जी की महिमा होती है, सतगुरु रामपाल जी भगवान के शब्द गाए जाते हैं, उनके गुण गाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगता है कि हाय वापे हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगेरी। साध संगत में माँ मेरी मैं जाऊं रे। साध संगत में माँ मेरी मैं जाऊं रे। आए वाप हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगरी। हाय वाप हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगरी। साध संगत में माँ मेरी मैं जाऊं री। साध संगत में माँ मेरी मैं जाऊं री। अब ये दूसरी चौपाई है। साध संगत में हेमा मेरी के होरी, यानी वहां पे क्या होता है। साध संगत में हेमा मेरी के होरी। साध संगत में हेमा मेरी के होरी। हाय वाप हो रही चर्चा दिन रात गुरु जी के गुण गावेरी। हाय वाप हो रही चर्चा दिन रात गुरु जी के गुण
सात संगत में हेमा मेरी कौन आवेरी, यानी सात संगत में कौन कौन आते हैं, कौन लोग आ सकते हैं सात संगत में, कौन ऐसी बड़भागी आत्माएं हैं जो सात संगत में आ सकती हैं। साध संगत में मां मेरी कौन आवेरी, साध संगत में मां मेरी कौन आवेरी। आए जिन पे होए गुरु जी की मेरे आत्मा वो आवेरी। आए जिन पे होए गुरु जी की संगत में मां मेरी मैं जाऊंगी। आए वापे हो रही जय जयकार, गुरु जी को भोग लगेगी। आए वापे हो रही जय जयकार, गुरु जी को भोग लगेगी। आगे तीसरी चौपाई में पूछ रहे हैं कि साध संगत में हेमा मेरी के जी मेरी, यानी वहां पे लोग क्या भोजन खाते हैं, क्या बनता है, कैसा है। साध संगत में हेमा मेरी के जी मेरी, साध संगत में हेमा मेरी के जी मेरी। हाय वापे बने रहा संगत में मां मेरी मैं जाऊंगी। साध संगत में मां मेरी मैं जाऊंगी। आए वापे हो रही जय जयकार, गुरु जी को भोग लगेगी। आए वापे हो रही जय जय क्या पूछा, सात संगत में हेमा मेरी के जी मेरी, तो हाय वाप बन रहा अमृत भोज, जीम रहे बड़ भागी रे। यानी सात संगत में सबसे पहले पूज्य गुरुदेव जी को हलवे राम का भोग लगता है, फिर जो देसी घी में भंडारा बनता है उसका भोग लगता है। तो कहते हैं उस पूर्ण परमेश्वर के यज्ञ का उनको भोग लगने के बाद जो अन्न बचता है उसको जो अन्य आत्मा खाती है तो वो अमृत बन जाता है। गीता जी से परमात्मा ने हमें समझाया। तो ये पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान 8 सितंबर 1951 के दिन गांव देनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पावन भूमि पे प्रकट हो चुके हैं। और इस परमेश्वर के आशीर्वाद से, इस परमेश्वर के सानिध्य में, इस परमेश्वर के रजा से जहां जहां भी धर्म भंडारे पृथ्वी पे होते हैं, और वर्तमान में साध संगति के अलावा कहीं कोई धर्म भंडारा आपको नहीं मिलेगा। बाकी लोगों ने संगत के दान से अपने फर्जी आश्रम खोल रखे हैं, ठगी के केंद्र खोल रखे हैं, लेकिन वहां पे उस पूर्ण परमेश्वर की भक्ति और पूजा नहीं होती है। वहां पे काल्पनिक फोटो दाढ़ी मूछ वाले को आधार मान के, भगवान मान के वहां पे पूजा जाता है, जिस कारण से वहां पे सतगुरु रामपाल जी भगवान की रजा नहीं है। वो भंडारे ये समझ लीजिए कि आप एक प्रकार से आप जी पाप खा रहे हैं। अपने गुरुदेव को भोग लगा के यदि आप कोई भंडारा नहीं खाते हैं तो आप जी पाप खाते हैं। तो आगे फिर पूछा, साध संगत में हेमा मेरी के बहरी, यानी वहां पे क्या होता है, वहां पे किस प्रकार से लोग आते हैं, क्या हो रहा होता है वहां पे। तो कहते हैं हाय वापे बह रही प्रेम की धार, नहावे सत सेवकरी, यानी वहां पे प्यार प्रेम की, भाईचारे की वहां पे गंगा बहती है, और जो सत्सेवक भाई बहन हैं वो वहां पे उस प्यार प्रेम की जो है उस गंगा में वो डुबकी लगाते हैं, वो नहाते हैं। साध संगत में मां मेरी के बहरी, साध संगत में मां मेरी के बहरी। हाय वाप बह रही
सत सेवक करी आए वाप रही प्रेम की धार नहावे सत सेवक करी साध संगत में माँ मेरी मैं जाऊं री साध संगत में माँ मेरी मैं जाऊं री हाय वाप हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगे हाय वाप हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगे। फिर पूछा है कि 8 सितंबर एमा मेरी मैं मनाऊं। भगत क्या कहता है कि 8 सितंबर हेमा मेरी मैं मनाऊं। क्यों मनाऊं? हाय जा दिन आए कबीर करतार धनाना गांव मेरी। यानी उस दिन 8 सितंबर के दिन वो पूर्ण परमात्मा पूर्ण करतार जिनका वैदिक नाम है कबीर देव, वो 8 सितंबर के दिन गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करते हुए परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान के नाम और चोले में इस पृथ्वी पे आए हुए हैं। तो मैं तो उनका प्रकट दिवस मनाऊंगी, मैं तो उनका दिन मनाऊंगी। ये कागज की फोटो का दाढ़ी मूछ वालों का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। वो फोटो मेरे लिए शून्य है जब मेरा पूर्ण परमात्मा उस फोटो से बाहर निकल के आज साक्षात आ चुका है, जो आज जिंदा कबीर है, जो आज हिसार जेल में बैठा हुआ है और शब्द रूप में हम सब के साथ में है। तो उसको छोड़ के मैं दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को क्यों पूजूं? मैं क्यों उनको अपना परमात्मा बना के अपने जिंदा कबीर सदगुरु रामपाल जी भगवान की निंदा चुगली करूं, मैं उनको दुखी करूं। 8 सितंबर माँ मेरी मैं मनाऊं 8 सितंबर माँ मेरी मैं मनाऊं आए जा दिन आए कबीर कर तार धनाना गाँव मेरी आए जा दिन आए कबीर कर तार धनाना गाँव मेरी साथ संगत में माँ मेरी मैं जाऊं रे साथ संगत में माँ मेरी मैं जाऊं रे आए वाप हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगे री आए वाप हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगे री 8 सितंबर माँ मेरी मैं मनाऊं 8 सितंबर माँ मेरी मैं मनाऊं हाय जब आए कबीर कर तार धनाना गाँव मेरी हाय जब आए कबीर कर तार धनाना गाँव मेरी साध संगत में माँ मेरी मैं जाऊं री साध संगत में माँ मेरी मैं जाऊं री आए वाप हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगे री आए वाप हो रही जय जयकार गुरु जी को भोग लगे री साध संगत में माँ मेरी मैं जाऊं री साध संगत में माँ मेरी मैं जाऊं री सत सही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो
बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। तो पुण्यात्मा दास से 1-2 दिन से थोड़ा गुड़गांव की तरफ था, कुछ सेवा थी परमात्मा की, और किशनगढ़ में साथ संगति थी। आप सभी भाई बहनों को पता है, थोड़ा बहुत विघ्न काल भगवान की प्रेरणा से जरूर उसमें पड़ा, लेकिन अंततः परमात्मा ने साथ संगति सफल करवाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। मालिक की दया रही, सभी भाई बहनों में उसी प्रकार से प्यार प्रेम बना रहा, क्योंकि काल भगवान तो पुण्यात्मा यही चाहता इस समय, क्योंकि उसने देख लिया हर तरफ नजर दौड़ा के कि पूरी पृथ्वी पे यदि कोई सत्य धर्म चल रहा है, कोई धार्मिक यज्ञ हो रही हैं, यदि उस पूर्ण परमात्मा को परमात्मा मान के यदि कोई उनके वचन पे चलते हुए धार्मिक यज्ञ कर रहा है, 5 यज्ञ कोई कर रहा है, वक्त गुरु को परमात्मा मान के, प्रकट हुआ मान के, यदि कोई आपस में इस भाईचारे को बढ़ावा दे रहे हैं, मेरे मुख से भोजन निकालने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला रहे हैं, तो वो केवल साध संगति है। और वो नहीं चाहेगा कि किसी भी प्रकार से यह साध संगति आगे बढ़े। इसलिए वो काल भगवान साम दाम दंड भेद या कोई भी घटिया से घटिया नीति अपनाएगा। इस समय हम सत्सेवक भाई बहनों के अंदर आपस में राग द्वेष और ईर्ष्या को बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत उसने प्रयास किया, लेकिन परमात्मा ने उसकी दाल नहीं गलने दी, और अंततः सब कुछ सकुशल संपन्न हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। रामदेव भगत जी ने भी समझदारी दिखाई और बहुत अच्छे से साथ संगति का परमात्मा ने निपटारा करवाया। और नेपाल से हमारे 5-6 भगत भाई बहन हैं, कमला बहन है, खिमकला बहन है, संतोष दास भगत जी हैं, ललित दास जी हैं, खेमराज भगत जी हैं, और ये अपने दिल्ली दास जी हैं। तो सभी भाई बहन उधर से ही आए हैं कल, और यहाँ पे कजोड़ भगत जी के जो है कमरे पे ये रुके हुए हैं। दास भी सीधा गुड़गांव से यहीं आ गया था, तो अभी इनकी ट्रेन भी नहीं मिल रही है 1-2 दिन, तो परमात्मा ने दया बख्शी है। परसों रविवार के दिन कोटपुतली में एक छोटी सी साथ संगति अपने सत्सेवक भाई के घर पे है, तो क्यों ना मालिक ने प्रेरणा की कि हम सभी भाई बहन एक बार कोटपुतली की साथ संगति को भी रविवार को हम अटेंड कर लें, और उसके बाद परमात्मा दया करें तब तक इनकी जो है इनकी ट्रेन भी नेपाल के लिए हो जाएगी बुक, यहाँ से गोरखपुर, और गोरखपुर से आगे फिर जैसलमेर की ट्रेन है। तो एक छोटी सी साथ संगति रविवार को परमात्मा कोटपुतली में करवाने जा रहे हैं, तो हम सभी भाई बहन वहां पे जाएंगे। कोटपुतली के आसपास के भाई बहन दास से संपर्क कर सकते हैं, आप जी को बता दिया जाएगा कोटपुतली में कहाँ पे साथ संगति है। तो बस ये छोटी सी एक सूचना थी, और ये सबक था परमात्मा का जो मालिक ने बनवाया था, आप जियों के सामने एक बार गा के सुनाना था परमात्मा की महिमा में। और बाकी पुण्यात्माओं, दास तो केवल अंत में यही हाथ जोड़ के विनती करेगा कि दास के प्रति मन में देखिए, सांसारिक तौर पे मैं बिल्कुल मैं गंदा हूं, मैं भ्रष्ट हूं, मैं बेईमान हूं, सांसारिक तौर पे मेरी कोई औकात नहीं, मैं 0/0 हूं। आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने जीवित मरने की जो प्रोसीजर है वो हम दासों को सिखाई है, और धीरे धीरे हम उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक तौर पे आप मुझे जो मर्जी कह लीजिए, क्योंकि योगों से मैं उसी पाप में जो है मैं डलता हुआ आया हूं। लेकिन इस परमेश्वर की शरण में आने के बाद और आज वर्तमान समय में पे पुण्यात्माओं, यदि आप दास के ऊपर किसी भी प्रकार का इस नादानी में और देखा देखी में या लोगों के कहने पे यदि आप लांछन लगा रहे हैं, आप दास को खाली एक पवन दास ना समझना, मैं भी उसी परमात्मा का बच्चा हूं, मैं भी एक भगत की श्रेणी में हूं। और यहाँ पे ये नीले काले कपड़े पहन के जो घूमते हैं नकली पाखंडी, पहले इनको कोई उफ तक नहीं बोलता था, क्योंकि लोगों के अंदर भय था कि ये साधु है, ये संत है, और कहीं इसके प्रति हमारे मन में भी कोई गलत विचार आ गया तो भगवान हमारे को सजा देगा, हमारे को पाप लगेगा। लेकिन आज काल ने इस कदर अपना कहर ढा दिया है दुनिया पे कि उनको संतों की या किसी भी साधु संतों की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। और ये साधु संत जो बैठे हैं आपके सामने, ये दुर्वासा तो इनके पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है। आज दुर्वासा का नंबर नहीं आ सकता मोक्ष की लाइन में। आज रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी का, विश्वामित्र जी का, संदीपनी जी का, उनका नंबर नहीं आ सकता मोक्ष की लाइन में। उनको तो अभी असंख्य जन्म गधे कुत्ते सुअर बनना है, और यहां इन साधुओं का नंबर आ गया। अरे क्या हुआ जो इन्होंने 150 रुपए का एक लाल चोला नहीं पहन रखा? क्या हुआ इन्होंने 50 रुपए की मोटी सी रुद्राक्ष की माला नहीं पहन रखी? क्या वो 250 रुपए ही एक साधु का रूप बन जाती है? परमात्मा ने ये योगी बना रखे हैं अंदर से इनको सत भक्ति देके। तो पुण्यात्माओं, भगत चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी भगत के प्रति हमने
जब तक हम अपनी आंखों से ना देख लें कि इस व्यक्ति ने ये दोष किया है, ये व्यक्ति यहां पे डिफॉल्ट है, फॉल्ट है, जबकि आपके हाथ में उसका कोई प्रमाण ना हो, पुण्यात्माओं ये गलती मत करना, मोक्ष की लाइन से पीछे हटा दिए जाओगे। आप किसी को छोटा बड़ा ना समझना, ये भगत हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, ये नेपाल से चल के आए हैं। आप लोग 100 किलोमीटर से आने में शर्माते हो, ये हजारों किलोमीटर से चल के परमात्मा की यहां आए हैं। तो पुण्यात्माओं, दास के प्रति या किसी भी भाई बहन के प्रति यदि आप अनजाने में या किसी मूर्ख के कहने पे यदि आप दोष लेके आ जाते हैं कि ठग है, संगत को लूटता है, गुमराह करता है, अगर एक भी पॉइंट कोई माइकल लाल संगत में दिखा दे आज तक इस पवन दास के विषय में कि किसी को भी ठगा है, किसी को भी लूटा है, किसी के भी प्रति को झूठी बात कही है, जो भी बोला है प्रमाण सहित बोला है, गुरुदेव के जो है सत्संग दिखा के बोले हैं। और परमात्मा कहते हैं साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। चोर को चोर कहना, ठग को ठग कहना निंदा नहीं होती, जो दास मैनेजमेंट वालों के प्रति बोलता है। लेकिन जो बोलता है, एक बोलता है तो आपको 10 उसके प्रमाण दिखाता है, ऐसे नहीं बोलता दास। लेकिन दास के विषय में यदि कोई भाई बहन उल्टा सीधा बोलता है, मनमुखी रूप से बोलता है, राग द्वेष और ईर्ष्या से यदि वो ग्रस्त होकर बोलता है, पुण्यात्माओं मोक्ष की लाइन से पीछे हटा दिया जाओगे। ये मजाक नहीं चल रहा इस समय, आप मजाक ना समझना इस चीज को। 650 साल पहले कबीर परमात्मा स्वयं धरती पे प्रकट थे, जिनको हम भगवान मानते हैं, एक ने भी उनकी बात नहीं मानी, मजाक बनाया उनका, और आज देखो क्या परिणाम भोग रहे हैं गधे कुत्ते। गुरुजी 27 साल से अनमोल ज्ञान देके हार थक के जेल में बैठ गए, कौन आज उनकी शिक्षाओं पे चल रहा है? लाखों की भीड़ गुमराह हो रही है। ये परमात्मा ने लाखों में से छटनी करके अपने योगी छांटे हैं, भगत साधक है, और ये विशेष परमात्मा की क्रीम है। और इस सात संगतियों में आके यदि कोई नालायक अपनी मनमुखी सोच आधार से यदि किसी को ओछा मंदा बोलेगा, किसी के प्रति मन में कोई दोष, मनसा पाप क्या होता है पता है तुम्हें? शास्त्र देखे कभी पढ़ के, मनसा पाप क्या होता है? मनसा पाप होता है यदि अपने मन में भी आप किसी के प्रति दोष लेके आ गए, झूठा दोष, असंख्य जन्म उसको नरक भोगना पड़ता है, ये मनसा पाप है। यानी मन में पैदा किया गया पाप। और ये परमात्मा की भक्ति तो मन वचन कर्म, ये 3 प्रकार की है। गुरुजी कहते हैं चाहे तो तुम मुख से किसी का कोई झूठ सास बोल दो, या चाहे अपनी वाणी से बोल दो, चाहे अपने मन से सोच लो, या चाहे वैसे शरीर से, चाहे तुम इस भक्ति मार्ग में तुम किसी की हानि कर दो, तुम किसी को परेशानी दे दो, ये मनसा वाचा भक्ति है, ये मन वचन कर्म की। पुण्यात्मा ये गलती ना करना, समझ में नहीं आ रहा चुपचाप अपने घर पे बैठ जाना, लेकिन ये निंदा का भार अपने ऊपर मत रख लेना। मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, कुछ नहीं। परमात्मा ने बता रखा बेटा, आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं छोटी सी गलती करूंगा मैं तुरंत उसका माफीनामा संगत में भेज दूंगा। मुझे ये चिंता नहीं है कि लाखों की संगत जो सात संगति से जुड़ी हुई है, जो मानती है कि पवनदास को परमात्मा ने सात संगतियों के लिए खड़ा कर रखा है, वरना लाखों लोग किसी एक 2 कोटि के जीव की बात में यकीन नहीं कर सकते, उसके पीछे नहीं चल सकते, जुड़ नहीं सकते। लेकिन वो सबसे पहले ज्ञान को आगे रखता। भाई मैं ये नहीं कहता कि मैं पवनदास कह रहा हूं, दास ये कहता है, ये परमात्मा कह रहे हैं, देखो ये सबूत, ये प्रमाण है। उसके बाद लोग जुड़ते हैं। पुण्यात्मा सत का मार्ग है, काल ऐसे ठगेगा ना। 650 साल पहले किसी ने उस परमात्मा की मानी, फिर से परमात्मा आया तो ना उन्होंने 2014 तक 27 साल से ज्ञान देने वाले सदगुरु रामपाल जी भगवान की मानी, और ना ही परमात्मा ने 7 साल से इस 2 कोटि के जीव को संगत में खड़ा किया हुआ है। सत्य बताने के लिए, आप भाई बहनों की भक्ति को बचाने के लिए, आपकी मर्यादाओं को ठीक करवाने के लिए। अध्यात्म का पाठ तो परमात्मा ने हमें पढ़ा दिया, लेकिन जैसे हम स्कूल जाया करते थे, और फिर क्या होता था, एक पासबुक आती थी, उस पासबुक में आंसर और क्वेश्चन दोनों लिखे होते थे। अगर टीचर ना हो, कोई साथी ना हो, तो भी हम उस पासबुक के माध्यम से हम उन सवालों के जवाब ढूंढ लिया करते थे। पुण्यात्माओं ये पवनदास है, ये आप सभी भाई बहनों के लिए परमात्मा ने एक पासबुक के रूप में आप सबके सामने रखी है। मैं कोई अपने हिसाब से नहीं खड़ा हुआ, अपने हिसाब से खड़ा होता तो एक की भी शंका का समाधान नहीं होता। और आज 2014 से जो लोग अपने घरों पे भक्ति छोड़ के बैठे हैं, गुरुजी में दोष देख के, हजारों की संख्या में वो भाई बहन जो मैनेजमेंट के कुकर्म देख के, इनकी राजनीति देख के, इनका जातिवाद का ये जहर देख के, जो इनसे दूर हुए थे, आज सात संगतियों से वीडियो देख के आज वापस भक्ति पे आ रहे हैं। और पहले से भी कई सैकड़ों गुना ज्यादा विश्वास और दृढ़ता के साथ में वो आत्मा गुरुदेव की भक्ति कर रही है, अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, 100 गलतियां करके भी।
और मैनेजमेंट नित आपसे नई नई जो है गलतियां करवाता है। तो दास की तो यही विनती है, या तो साथ संगति से आप जी जुड़ो मत, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि साथ संगति में तो कोई बड़ भागी, कोई बिरला ही आ सकता है। और साथ संगति में आ गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा नंबर लग गया, तुम फाइनल हो गए। साथ संगति से जुड़ने का मतलब है साथ संगति में आने के बाद में तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। साथ संगत से जुड़ के, साथ संगत में केवल जानकारी मिलेगी। मुझ पवन दास के वीडियो से आपको अगर कुछ मिल सकता है तो केवल जानकारी, यथार्थ जानकारी, आपको सही मार्ग मिलेगा। लेकिन आपका कल्याण, आपका भला, आपका मोक्ष तो गुरुदेव की भक्ति से ही होगा, गुरुदेव के वचन पे चलने से होगा, गुरुदेव की मर्यादाओं की पालना करने से होगा। मेरा काम केवल परमात्मा ने ये लगाया है कि तू इनको केवल ये बता दे कि ये सही है और ये गलत है। उसके बाद में अभी इन आत्माओं के ऊपर है कि ये सही को चुनती है या फिर ये गलत को चुनती है। उसके बाद दास की जिम्मेदारी नहीं है, और दास अपनी जिम्मेदारी को बखूबी 7 साल से निभा रहा है। आगे भी जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा दास निभाएगा। बिना परमात्मा की रजा के दास 1% भी आप जियों के सामने वीडियो नहीं बना सकता। तो पुण्यात्माओं, इतनी सी विनती है। और दास को कर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मुझे ठग कहे, चाहे मुझे चोर कहे, मुझे कोई लुटेरा कहे, क्योंकि लोगों ने तो मेरे बाप को नहीं छोड़ा। आज जेल में बैठे हुए मेरे बाप को भी पता नहीं क्या क्या उपाधियां दी जा रही हैं जो अभी तक तो मुझे मिली नहीं है। तो इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों मैं अपने परमात्मा जी की, अपने गुरुदेव की मैं पद चिन्हों पे चलता हूं। मैं किसी भगत को देख के नहीं चलता, मैं किसी भीड़ को देख के नहीं चलता, मैं देखा देखी में नहीं चलता। मैं पहले स्वयं परमेश्वर के वचन पे चलता हूं, फिर दूसरे भाई बहनों को मैं संदेशा देता हूं। और आज के दिन तो ये दास, क्योंकि देखो पुण्यात्मा, आगे का तो किसी को कोई भरोसा नहीं। दास 1 सेकंड बाद की अपनी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं पाक साफ रहूंगा भक्ति मार्ग पे, या मैं जुड़ के रहूंगा इस भक्ति मार्ग पे। इसीलिए मैं बार बार आप भाई बहनों को कहता हूं कि जब तक मैं सही हूं, जब तक आपको लगता है कि ये ज्ञान आधार से बोल रहा है, ये परमाणु सहित बोल रहा है, तो पुण्यात्मा आपने उस बात पे यकीन करना है। देखा देखी मुझ पवन दास की किसी बात पे यकीन नहीं करना। तो आज के दिन, वर्तमान समय में जो दास ये वीडियो बना रहा है, आज के दिन तो दास ये कह सकता है अभी तक कि इस परमेश्वर के बच्चों की जितनी भी सेवा आई है और जितना भी परमात्मा ने दास को सेवाओं के लिए निमित्त बनाया है, दास ने अपनी जेब से ही 15-20 हजार रुपए इन सेवाओं में डाला है। जैसे आप भाई बहनों ने सेवा की है ना, ऐसे दास ने भी 15 से 20 हजार रुपए की सेवा की है। ये जो नीचे जो ये गद्दे बिछे हुए हैं, ये कालीन बिछी हुई है, जो छोटा मोटा जो सामान है, दास जहां पे रह रहा है वहां पे दास जो सामान लेके आया है जो इस प्रकार का, वो दास अपने निजी खर्चे से लाया। भाई दास अपने पैसों से लाया है, संगत के पैसों से नहीं लाया। संगत के पैसों से केवल जो मोटी मोटी चीजें खरीदी गई है, और वो भी आप ही भाई बहनों के काम आ रही है। उसमें भी दास का कोई स्वार्थ नहीं है। दास का परिवार तो अलग से रहता है, और सेवा के लिए दास ने अलग से कमरा लिया हुआ है। परिवार का उसमें कोई रोल नहीं है, उसमें किसी प्रकार का। अभी तक 1 रुपए की ठगी की तो छोड़ दीजिए, ये दास को बीच बीच में बोलना पड़ता है ये बातें, क्योंकि कुछ मूर्खों के कहने पे जो भोले भगत भाई बहन होते हैं वो मन में शंका लाके अपने वो कर्म फोड़ लेते हैं। तो उन भाई बहनों से दास की प्रार्थना है, आप किसी के कहने पे अपने मन में शंका ना लाओ। देखो पुण्यात्माओं, ये शब्द से सृष्टि रची परमात्मा ने। ये शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। इंसान अपने मुख से जो भी शब्द निकालेगा ना, उसका परिणाम उसको स्वयं भोगना पड़ेगा एंड में। ये शब्द से परमात्मा ने सृष्टि रची, और शब्द उस परमात्मा का रूप है, और शब्द ही परमात्मा ने हमारे को मोक्ष के लिए दिया है। और जो शब्द जो भगत निकालेगा पुण्यात्मा, उसका कितना बड़ा महत्व होगा ये देख लेना। इसलिए परमात्मा कहते हैं, थोड़ा बोले थिर रहे कहे अगम की बात है। यानी भगत को थोड़ा बोलना चाहिए अगर नहीं बोलना आता तो, और बोले थोड़ा भी बोले तो वो बोले जो बिल्कुल जो ज्ञान की बात हो, जो किसी के भले की बात हो। तो दास ने आज तक तो 1 रुपए का भी कोई माइका लाल इस संगत में सबूतों के साथ में, प्रमाणों के साथ में, इस पवन दास के ऊपर 1 रुपए का भी लांछन नहीं लगा सकता कि पवन दास ने संगत का 1 रुपया खाया है। और जिस दिन पवन दास संगत का पैसा खाने लग जाएगा ना, उस दिन अकाल मौत जैसे मैनेजमेंट वालों की हो रही है, ऐसे होने लग जाएंगी। अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि क्या हो रहा है संगत में। फिर तो भक्ति और भगवान का कोई नामो निशानी नहीं है भाई। ये परमात्मा ने अलग से छांटा है ये ग्रुप सात संगति, और दास को खड़ा किया है। ये दास का सौभाग्य है। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा अपनी, मैं तो मेरा सौभाग्य समझ रहा हूं कि भगवान ने कैसे मुझ जैसे गधे को खड़ा कर दिया। मैं तो इस लायक था ही नहीं जब मैं अपने पुराने पाप कर्मों को अगर मैं देखता हूं तो। ये तो भगवान का मैं सौ शुक्रिया अदा करता हूं कि परमात्मा ने दास को सेवा दी है, स्वयं भी भक्ति मार्ग पे सोच समझ के चलने की, और भाई बहनों को भी साथ में लेके चलने की। तो पुण्यात्मा निश्चिंत रहो दास की तरफ से, बस पढ़ते। और दास ने जिस दिन भक्ति मार्ग से दूर होना होगा ना,
जिस दिन दास ने अपने कर्म फोड़ने होंगे उस दिन दास लाइव आके वीडियो बनाएगा। धोखे से आप लोगों से दास जो है जाएगा नहीं। दास वीडियो बनाएगा कि भाई आज के बाद में ये दास इस मार्ग से इस भगवान से हट रहा है, आप लोगों को समझ में आवे तो आप जिस मार्ग पे लगे रहो, आज के बाद में आप लोगों का मेरे से कोई संपर्क नहीं, कोई संबंध नहीं। दास सार्वजनिक बोल के हटेगा अगर ऐसा भी कोई मानता है, ऐसा भी कोई समय आया तो। बाकी समय तो आना नहीं वैसा। यानी दास यहां तक बोल रहा आप लोगों को, दास अगर हटेगा इस मार्ग से आप लोगों को बोल के हटेगा। फिर पुण्यात्माओं बस इतना सा दास की प्रार्थना है, प्यार प्रेम बढ़ाओ। मालिक कहते हैं जीवित मर के देख ले सुरता किसा आनंद आवे। ये क्यों कह रहे परमात्मा, शब्द क्यों गा रहे हैं, हम क्यों सुन रहे हैं इन शब्दों को जब हम इनके ऊपर अमल ही नहीं करना जानते। जीवित मर के देखिए सुरता किसा आनंद आवे। ये कोई आपकी निंदा चुगली कर रहा है, कोई आपको ठग बोल रहा है, कोई आपको जो है बल्कि भला बुरा कह रहा है, कोई आपकी पिटाई कर रहा है, तो परमात्मा कहते हैं उसका प्रत्युत्तर ना दे, अपने गुरु जी पे विश्वास कर और उसको शयन कर। परमात्मा यहां तक कहते हैं कि मान लीजिए तू मतलब कमजोर है और कोई तुझे गाली निकाल रहा है, कोई तुझे मार रहा है, तो तेरे अंदर ये भी नहीं आना चाहिए कि अगर मैं भी इसकी तरह अगर पहलवान होता तो मैं भी इसको ठोक देता। नहीं, अगर आपसे पतला आदमी, आपसे कमजोर आदमी भी यदि आपको भला बुरा बोल रहा है, गाली निकाल रहा है, और आप चाहे पहलवान हो चाहे हिंदुस्तान के अगर भगत हैं, तो वहां आपने जीवित मर के दिखाना होगा अपने भगवान को, अपने परमात्मा को, उसको नादान समझ के उसको माफ करना कि बालक है, मेरा भाई है, हम सब एक ही परमात्मा के संतान है। और जब इन बच्चों ने अपने बाप को नहीं पहचाना, उसको जेल में बैठा दिया, जो आज उसको जो बल्कि भला बुरा कह रहे हैं, तो मैं तो 2 कोटि का जी हूं, मुझे कौन क्या बख्शेगा, मुझे कौन यहाँ पे इज्जत देगा, इज्जत लेके मुझे कौन सा यहाँ पे गधा बनना है। भगत को इज्जत चाहिए नहीं। तो पुण्यात्मा प्यार प्रेम से इन सात संगतियों में आप जी यदि अपना भला चाहते हो, अपना मोक्ष चाहते हो, आप जी जुड़े रहना। भले 1 पैसा मत दो, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा आज तक। जो चीज चाहिए थी आपके सामने एक प्रस्ताव रखा था, दबाव नहीं दिया कि आपने 20-20 हजार देने, आपने 50-50 हजार देने। जिसकी इच्छा थी उसने 5 लाख भी दिए, जिसकी इच्छा थी उसने 5,000 भी दिए। क्योंकि दान जो होता है ना, सेवा जो होती है, सेवा जो होती है वो स्वेच्छा से दी जाती है, अपनी इच्छा से दी जाती है। पीले पर्चे निकाल के डरा धमका के ज्योति पाठ के पैसे नहीं लिए जाते, लोगों से डरा धमका के दान नहीं करवाया जाता। यहां स्वेच्छा से और स्वेच्छा से दे रहे हैं भाई बहन, तो आज उनकी आत्मा खुश है। एक भी भाई बहन अगर कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, जो सात संगत से जुड़ा है और वास्तव में जो मर्यादा में, अब कोई 2 दिन पहले सात संगत से आके जुड़ा है तो वो तो अपने रोजने रोएगा भाई, क्योंकि उसने पाप कर्म भी तो उसने कितने कर रखे हैं मैनेजमेंट के साथ मिलके, उसने मर्यादा भी तो उसने कितनी तोड़ रखी है, उल्टे काम भी तो उसने कितने कर रखे हैं, भगवान को दुखी भी तो कितना कर रखा है। अब अगर तू 10 दिन से सात संगति में आए तो आते थोड़ा ना तू राजा हरिश्चंद्र बन जाएगा। सात संगति में कम से कम 1-6 महीने का टाइम लगेगा भैया, और वो भी मर्यादा में रहेगा तो, पूर्णतया गुरु जी पे आश्रित होगा तो। मन में अगर ये चल रहा होगा कि ऐसा कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, 2 नाव की सवारी करने वाला चाहे 10 साल से सात संगति से जुड़े रहना, कोई फायदा नहीं होगा। और पुण्यात्मा विचार कर लेना, धर्मदास जैसी आत्मा आप और हम तो उसके नाखून के बराबर भी नहीं है। विचारों में, व्यवहार में, आदर्शों में, शालीनता में, विवेक में आप और हम तो धर्मदास के नाखून के बराबर भी नहीं है। और वो पुण्यात्मा भी पार नहीं हुई, उसका भी मोक्ष नहीं हुआ। नानक जी कहां लगते हैं हम उसके, वो भी यहीं बैठा हुआ है। कहां ठो ठिकाना है भाई बहनों। तुम पीठ पीछे किसी की निंदा चुगली, एक दूसरे में राग द्वेष को बढ़ावा देना। हम बैठे यहां देखो इतने भाई बहन, अगर किसी ने भी अगर यहाँ पे किशनगढ़ की सात संगति में जो भी हुआ, अगर किसी भी भाई बहन ने अगर किसी की कोई निंदा चुगली की हो, किसी ने भी यदि किसी के बारे में कोई यदि कोई गलत बात बोली हो, तो आप इनसे पूछ लो। 2 दिन हो गए यहाँ इनको, आपस में कोई मनमुटाव नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, सब ये कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, ये काल भगवान का झकझोल है। काल भगवान तो हमेशा ये प्रयास करता है, लेकिन फिर भी रामदेव भगत जी ने, उनके परिवार ने और हम सभी भाई बहनों ने बड़े संयम का परिचय दिया, हमने बड़े धैर्य का परिचय दिया, और परमात्मा ने बहुत बड़ी मतलब हमारे ऊपर एक दया बख्शी है। जिस सात संगति में बहुत बड़ा विघ्न होना था, परमात्मा ने सब भाई बहनों की सूझबूझ से, रामदेव भगत जी की सूझबूझ से परमात्मा ने सबको अच्छे से अपने अपने जो है वो घर पहुंचवाया। तो कोई यहां कोई राग द्वेष नहीं, कोई पीठ पीछे किसी की बात नहीं। इनको पता है, हमें पता है भाई साहब, पीठ पीछे किसी की बुराई करने से या किसी की झूठी बुराई करने से पहली बात तो हम भगत बन गए। और भगत का तो ये लक्षण बता दिया परमात्मा ने, निंदा बिंदा छोड़ दे संतन स्यों कर प्रीत।
भव सागर तिर जात है। तो निंदा बिंदा तो हमारे आसपास भी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी भी कोई निंदा बिंदा कर रहा है और हमें पता चल गया कि उस भगत ने मेरे बारे में ये कहा है, पुण्यात्मा हमने उस भगत के विषय में भी अपने मुख से कुछ नहीं बोलना, जयदेव की तरह बढ़ना पड़ेगा। जयदेव ठीक है, अभी हम उस प्रोसीजर में नहीं है, समय लगेगा, लेकिन प्रयास कौन करेगा? दारा सिंह करेगा क्या? प्रयास भी हमने करना पड़ेगा जयदेव वाले प्रोसीजर में ढलने के लिए। तो उससे पहले हमने जीवित मरने वाली प्रोसीजर में चलना पड़ेगा। ऐसे नंबर नहीं आएगा पुण्यात्माओं। ऐसे तो चाहे 3 टाइम की आरती करते रहो, सात संगतियों में आते रहो, खीर खांड खाते रहो, ऐसे कुछ असर नहीं होगा। असर आपको स्वयं अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। स्वयं सात संगति में जाने से असर नहीं होगा। सात संगति में जाके आप जो विचार सुनते हैं भाई बहनों के, उन विचारों को आपने उन पे विचार विमर्श करके आपने अपने अंदर वो गुण लाने पड़ेंगे, वो विकसित करने पड़ेंगे आपने अपने अंदर। एक दूसरे भाई बहन के व्यवहार को देख के कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडा कौन बोल रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा मीठा कौन बोल रहा है, उस भाई बहन की संगति करो, उसके पास बैठो, उससे सीखो कि परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव, दास में भी ये वाला जो गुण है ये डालो परमात्मा। दास को भी इस भाई की तरह परमात्मा आधीन बनाओ। हे मालिक, आप इस भाई की तरह मुझे विनम्र बनाओ। कोई किसी के बारे में कोई निंदा चुगली कर रहा है, वो फिर भी हंस रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, तो परमात्मा से मांगो कि हे दाता, मुझको भी ऐसा गुण दो परमात्मा, ऐसी सीनशीलता मेरे को भी दो। पुण्यात्मा, सात संगति में जाने का ये मतलब है, ये फायदा है। सात संगति एक शुद्धिकरण के अंदर है, जहां से आप जी सीख के, यानी आपको पहले जो जानकारी नहीं थी इस अध्यात्म की, इन रहस्यों की, तो सात संगति से जुड़ के आप जी उन रहस्यों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और समझ के फिर आपने वो विचार अपने जीवन में ढालने हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, नित्य नियम को रोज पढ़ने से फायदा नहीं है। ऐसे चाहे तुम रोज पढ़े जाओ, जब तक एक एक वाणी को अपने जीवन में नहीं उतारोगे कि आवत गाड़ी एक है, उल्टा होय अलेख, और जो तोकू काटा बोवे ताको बोतू फूल। अब किसी ने हमारे को काटा अगर बो भी दिया, किसी ने हमारी निंदा चुगली कर भी दी, तो मालिक क्या कहते हैं, वाको बोतू फूल। और हम, अरे कोई निंदा चुगली नहीं कर रहा बेचारा, दूसरे की बात सुन के हम उसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं। ये सबके लिए है पुण्यात्माओं। किसी एक व्यक्ति को ये ना समझे कोई भाई बहन की या भाई मेरे को आधार बना के कह रहा है। कमियां हम सबके अंदर है, हम सब गलतियों के पुतले हैं, लेकिन अगर नहीं सुधरेंगे तो फायदा क्या? इस पुतले को सुधारने के लिए तो भगवान धरती पे आया हुआ है, ये ज्ञान दे रहा है, इतना दुख उठा रहा हमारे लिए। किस लिए बैठा जेल में वो परमात्मा? क्या स्वार्थ है उसका? उनको सतलोक जाना है क्या? उनको अपना मोक्ष करवाना है क्या? अरे जो पूरी दुनिया का मोक्ष करने आया है नालायक, वो कौन हो सकता है? वो आप और हमारे जैसा जीव नहीं है, वो मोक्ष दाता है, उसको मोक्ष की भूख नहीं है, वो दुनिया को मोक्ष बांटता है। तो वो आप और हमारे लिए दुख उठा रहा है, परेशानियां उठा रहा है, दुनिया में निंदा का पात्र बना हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने उस मोक्ष दाता के पद चिन्हों पे ना चल के, और हम देखा देखी में भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। भाई बात नहीं बनेगी, ये बिजली पीढ़ी है। ये मौका अगर कोई चूक गया, सबसे बड़ी निर्भागी आत्मा। और ये मौका कोई 10-20 हजार साल का नहीं है, ये मौका केवल उस समय तक है जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान शरीर रूप में इस पृथ्वी पे हैं। और जिस दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान इस पृथ्वी से चले गए, जो हमारे जो सतगुरु बन के आए हुए हैं, जो मतलब देह रूप में है, जो हमें दिखाई दे रहे हैं आप और हमारे जैसे विदेह होते हुए भी, जिस दिन ये परमात्मा देह रूप में यहां से प्रस्थान कर गया, मोक्ष की उम्मीद मत करना। टीचर के रहते सत्य अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा, ढंग से अनुशासन में नहीं रहा, तो टीचर के वो कक्षा छोड़ने के बाद में कोई उम्मीद ना करे कि वो बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा। तो ये बहुत बड़ा एक गोल्डन चांस है पुण्यात्माओं, और इस गोल्डन चांस में बहुत सारी आत्माएं गोल्ड मेडल प्राप्त करें। इसी के लिए परमात्मा ने ये सात संगति रखवाई है। सुधार लो अपने आप को नवीन कर लो, अपने आप को साफ सुथरा कर लो। ये शुद्धिकरण रूपी मशीन है सात संगति। एक दूसरे से जुड़ के, सुन के, आपस में प्यार प्रेम बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो। आपस में भाईचारा बढ़ाओ। ये निंदा चुगली, कांट छांट, राग द्वेष, ईर्ष्या जलन, उसके सामने उसकी जैसी बोल दी, उसके सामने उसकी जैसी बोल दी। अरे हम यदि कोई किसी भगत भाई की निंदा चुगली कर रहा है और यदि हम उसकी सुन भी रहे हैं, तो भी हम दोषी हैं परमात्मा के। वो भी दोष आपके हिस्से में आएगा, भोगना पड़ेगा।
तो हमारे तो केवल एक छोटी सी विनती है आप सभी भाई बहनों से, जितना हो सके उतना परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाओ। और हम भोग रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं भाई। एक एक रुपए का हिसाब है, एक एक रुपए का हिसाब क्या होता है, एक एक रुपए का हिसाब। लेकिन हिसाब लेने का अधिकारी वो है जिसने 2 पैसे की सेवा की है, वो लेने का अधिकारी है। फालतू के लोग भोगते रहे, उनके लिए हमारे पास में समय नहीं है। और जिसने दी है सेवा, वो पुण्यात्मा जिंदगी में कभी हिसाब नहीं मांगेगा, उसको पता है भैया। मालिक कहते हैं, एक वाणी है परमात्मा की, जब तूने देख के कह दिया मैंने दिया, तो परमात्मा कहते हैं तेरा सब व्यर्थ में गया, तेरा लिया दिया। ऐसी वाणी है परमात्मा की। तो दिया उन्हीं आत्माओं ने जिन आत्माओं को विश्वास था कि हमारे सेवा का दुरुपयोग नहीं हो सकता, हमारे पैसे का दुरुपयोग यहां नहीं हो सकता, पवन दास के यहां पे पैसे का दुरुपयोग नहीं हो सकता। मुझे मेरे पर्सनल काम के लिए चाहे लोगों से चाहे मेरे को उधार मांगनी पड़े, लेकिन परमात्मा के बच्चों की सेवा में से 1 रुपया खर्च नहीं होगा। मैं उधार मांग लूंगा अपने भाई बहनों से, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे ऐसी कोई इमरजेंसी हुई तो। बाकी तो बच्चा काम कर रहा है, 20-25 हजार रुपए मिल रहे हैं, मेरा इतना खर्चा आराम से निकल रहा है, मुझे क्या जरूरत है। भगवान ने सेवा के लिए समय दिया हुआ, मैं कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर भी जरूरत पड़ी तो मैं उधार मांग लूंगा, लेकिन भाई बहनों की सेवा में से नहीं। इसलिए किसी के मन में दोष नहीं आ सकता। दोष उसी आत्मा के मन में आएगा जिस आत्मा ने या तो सेवा दी नहीं है, या जो आत्मा जिसके संस्कार भैया कमजोर हैं, जिसके मन में दोष आएगा वो कमजोर आत्मा के मन में आएगा, जिसके संस्कार जिसके कमजोर हैं। बहुत सारी बातें हैं पुण्यात्माओं, जब मर्यादा इंसान की टूटती है, जब कोई गलती उससे बनती है, तो गुरुजी भी कहते हैं कि आपको इस दास की शक्ल भी जहर लगेगी, इस दास के सत्संग भी आपको जहर लगने लग जाएंगे, जिस दिन आपकी मर्यादा खंड हो जाएगी। तो बहुत सारी बातें, सभी भाई बहन समझदार हैं। मैं ज्यादा ज्ञान झाड़ने का अधिकारी नहीं हूं, और ना मैंने अपनी तरफ से आज तक किसी को कोई ज्ञान दिया है, ना कोई झाड़ा है। मैं तो मेरे भगवान का दिया हुआ ज्ञान आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जो आप भूल चुके हो, जो आपको याद नहीं है। परमात्मा उसको रिवीजन करवा रहे हैं दास के माध्यम से, बस इतनी सेवा है। तो जाते जाते एक शब्द परमात्मा का सभी भाई बहन गुनगुनाते हैं। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माली। सत्संग से सोधी आवे, 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। इब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उमर भतेरी जानी। इब मेटो द्वेष और सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माली। जो नर सत्संग में आते, परवचन की मेवा खाते। जो नर सत्संग में आते, परवचन की मेवा खाते। मर जासन से नाग हो नाग, जिन सूरत पूरे गुरु में लाली। जिनके मर जासन से नाग हो नाग, जिन सूरत पूरे गुरु में लाली। तेरे लगे सत्संग
सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु, नर उनकी शरणा लागे हो लागे, जिनकी झुकी तले ने डाली, नर उनकी शरणा लागे हो लागे, जिनकी झुकी तले ने डाली, तेरे लगे सत्संग बागे हो बागे, गिरदास चमन के माली। अब देखो यहाँ परमात्मा सभी भाई बहनों को ये आदेश दे रहे हैं परमात्मा कि सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु, अर्थात परम संत का जो समागम होता है उसमें जो साधु संत आते हैं, जो भगत भाई बहन आते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं उनमें एक से एक अगाधु, एक से एक बढ़ के उनमें ज्ञानी आते हैं, उनमें विद्वान आते हैं। नर उनकी शरणा लाग, जिनकी झुकी तड़े न डाली। जो नए भगत भाई बहन है उनको जो है परमात्मा ये आदेश दे रहे हैं कि जो पुराने भगत भाई बहन है, जिनके अंदर आधीनी आ चुकी है, जिनकी झुकी टड़े ने डाल, जैसे कोई फलदार कोई वृक्ष होता है आम का या अंगूर का, और जब उसके फल लग जाते हैं तो उसकी जो टहनियां होती है वो नीचे झुक जाती हैं। तो परमात्मा कहते हैं जिन भगत भाई बहनों के अंदर जो आपसे पहले से जुड़े हुए हैं और जिनको ये ज्ञान सुन सुन के परमात्मा की महिमा जान जान के जिनमें आधीनी आ चुकी है, कहते हैं आप उन भक्तों की शरण में जाओ, आप उन भक्तों की संगति करो, आप उनसे ज्ञान को समझो, आप उनसे ज्ञान सीखो, गुरुदेव के सत्संगों का मतलब सीखो। ये आदेश दे रहे हैं परमात्मा इस वाणी के माध्यम से पुण्यात्माओं। ये 7 संगतियां भगवान ने इसीलिए रखवाई है। सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु, सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु, नर उनकी शरणा लागे हो लागे, जिनकी झुकी तड़े ने डाली, नर उनकी शरणा लागे हो लागे, जिनकी झुकी तड़े ने डाली, तेरे लगे रे सत्संग बागे हो बागे, गरीबदास चमन के मानी। सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेक न जानी, सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेक न जानी, जागे साध संगत के भागे हो भागे, मिली सार शब्द की ताड़ी, जागे साध संगत के भागे हो भागे, मिली सार शब्द की ताड़ी, तेरे लगे रे सत्संग भागे हो भागे, गरीबदास चमन के माली। तो क्या कह रहे परमात्मा? सत्संग की अमर कहानी, अमर कहानी यानी जो ज्ञान, जो रहस्य आज तक जो किसी ने नहीं सुना, जो किसी के कानों में नहीं पड़ा, वो अमर कहानी, वो सतलोक की कहानी बिरले संत विवेकी ने जानी। परमात्मा आम भक्तों के लिए नहीं कह रहे यहाँ पे, मालिक कहते हैं बिरले संत विवेकी ने जानी। कोई बिरला कोई भगत होगा ऐसा मेरा, कोई हीरे मोती लाल होंगे जो मेरे को समझ पाएंगे, मेरे सत्संगों को समझ पाएंगे, सतलोक जाने के लिए, जो मेरे साथ जाने के लिए जो तैयार होंगे। कहते हैं परमात्मा कहते हैं गुरु पद सेवा बिरला कोई, जहां पे कृपा साहिब की हुई। गुरु के द्वारा बताई गई भक्ति पद्धति को वही भगत पूजेगा, वही उस राह पे चलेगा जो बिरला होगा। वरना देख लो आज ये बीजेपी को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना, ये गुरु जी की पद्धति है क्या? ये गुरु पद में है क्या? हरियाणा के जाट आरक्षण में 5% के लिए बिरानी आग में जलना। अरे तुम्हें काहे का आरक्षण चाहिए? तुम भगत हो, तुम्हें सतलोक चाहिए? ये आरक्षण तो भिखारियों को चाहिए होता है, जिनको ज्ञान नहीं, जिनके ऊपर कोई भगवान का आशीर्वाद नहीं, उनको चाहिए आरक्षण। और तुम भगत होके उनके आरक्षण में उनका सहयोग दे रहे हो।
काल ने तुम्हें कितना दोषी बना दिया। तो परमात्मा कहते हैं सत्संग की अमर कहानी बिरले संत विवेकी न जानी। ये संत विवेकी आत्मा ये सात संगत से जुड़ी हुई है, यही है पूरी पृथ्वी पे, बाकी नहीं है। भेड़ चाल है, भेड़। 650 साल पहले भी परमात्मा यही कहा करते थे, तुम पुण्य आत्मा हो, तुम्हारे माँ बाप का कोई वो ही नहीं, तुम इतने जो है मतलब पुण्यकर्मी आत्मा हो, धन्य है तुम्हारे माता पिता। बच्चों भक्ति करो, बैठ के इसी जन्म में सब सतलोक जाएंगे। एक भी गया क्या? तो भगवान तो अपने बच्चों का उत्साहवर्धन करता है, आज भी करेगा, लेकिन जाएगा कौन? जो बिरला संत विवेकी होगा, जो एंड तक मर्यादा में रहेगा, जो गुरु पद पे चलेगा, गुरु जी के वचन पे चलेगा, गुरु जी के परिवार के वचन पे जो चलेगा, वो तो काल भगवान के रास्ते जाएगा। जागे साध संगत के भाग, मिली सार शब्द की चाबी। अब आप कहोगे सार शब्द कहां मिल गए तुम्हें? तुम तो कहते हो गुरु जी ने दिया ही नहीं। भाई ये तत्व ज्ञान है, हमें मिल गया, हमें सार शब्द मिल गया। जो भाई बहन साध संगत से जुड़ के और जिसने अपने गुरु को भगवान मान लिया कि यही कबीर परमात्मा है और धरती पे या किसी ब्रह्मांड में ना सतलोक में कोई भगवान नहीं है, वो सार शब्द ही तो है। अरे हम हैं शब्द, शब्द हम माई, हमसे भिन्न और कछु नहीं। परमात्मा कह रहे हैं मैं शब्द हूं। तो परमात्मा हमने गुरु जी को मान लिया, तो गुरु जी क्या है? शब्द। और भगत किससे पार होगा? शब्द से। तो सार शब्द क्या है? हमारे गुरु जी तो हैं। तुम कर दो पल में पार हो जा मेर तेरी, ये थोड़ी कहा था तुम कर दो पल में पार जब मिल जा सार नाम तने। सार नाम तो परमात्मा के पैरों की धूल है। अरे भगत मेर से पार होगा, परमात्मा के ग्रेस मार्ग से, विशेष मालिक की रजा से। इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नू। परमात्मा हमसे रूठा हुआ है और परमात्मा हमसे कब तक रूठा रहेगा? जब तक हम परमात्मा को परमात्मा नहीं मानेंगे, गुरु को भगवान नहीं मानेंगे, तब तक वो रूठा रहेगा। जैसे गरीबदास जी महाराज जी ने क्या कहा था अपने शरीर में रहते सहते कि दिया कौन सी वाणी है परमात्मा की? गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया, मोहि सतगुरु मिले कबीर। तो क्या उनको उद्धार दिया था क्या? अगर उनको उद्धार दिया, उद्धार का मतलब होता है मोक्ष हो जाना, सतलोक पहुंच जाना। तो गरीबदास जी तो धरती पे रह के वाणियां बोल रहे थे कि दास गरीब उद्धार दिया, मोहि सतगुरु मिले कबीर। उद्धार देने का मतलब है परमात्मा ने आपको वो उद्धार करने वाले मार्ग पे लगा दिया, आपको वो चाबी मिल चुकी है, आपको उस प्रोसीजर का पता हो चुका है, उस मोक्ष वाली लाइन में भगवान ने आपको खड़ा कर दिया, वो मोक्ष मंत्र आपको दे दिया। तो जब उसकी भक्ति करेंगे तो मोक्ष तो होगा ही फिर। अरे जिस ट्रेन में बैठे हैं बंबई जाने वाली में, और अगर टिकट हमारे हाथ में आ गई, सीट हमारी कंफर्म हो गई, तो सीट उसमें बैठेंगे तो बंबई तो जाएंगे, और कहां जाएंगे? तो जागे साध संगत के भाग, मिली सार शब्द की चाबी। तो मिल गई भाई हमें तो सार शब्द की चाबी। हमने तो सब कुछ अपना अपने बंदी छोड़ के चरणों में समर्पित कर दिया। अब मालिक की मौज है, चाबी उसके हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। वो जब चाहे अपनी आत्माओं को साध संगत से चुन चुन के ले जाएगा। क्या कहा गुरु जी ने? सह शरीर जाओगे। पुण्यात्माओं, ये भगवान का वचन है, झूठा नहीं हो सकता। अगर भगवान अपने भगत को सह शरीर भेजने की बात कर रहा है आज सत्संग में, संत रामपाल जी भगवान खुद भी सह शरीर जाएगा और एंड में दुनिया रोएगी और ये लाखों की भीड़ रोएगी जो आज गुरु जी को एक मानुष मान रही है। तो ये चाबी परमात्मा के हाथ में है, सतगुरु रामपाल जी भगवान के दाढ़ी मूंछ वाले के हाथ में नहीं है। कहीं तुम सोचो कि वो दाढ़ी मूंछ वाला जो है हमारे को सार शब्द की चाबी मिलेगी, वो फोटो क्या चाबी देगी तुम्हारे को? जो फोटो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तुम्हें नाम नहीं दे सकती, ज्ञान नहीं सुना सकती, वो फोटो भोग नहीं खा सकती, तुम्हें क्या सार शब्द की चाबी देगी? कहां तुम्हें सतलोक की चाबी देगी? सतलोक की चाबी देने वाला तो इस हार जेल में बैठा है और शब्द रूप में अपने सत्सेवक भाई बहनों के पास बैठा है। बाकी भीड़ है, कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा कहते हैं संत सूरमा शेर है, गरजे और गाजे, बाकी दुनिया तो भेड़ है, बिदके और बाजे। साहेब कबीर आज आत्मा तो है पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आज आत्मा तो है पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 22 लाख वर्ष तप की न्याय के तपस्वी करण कहाया, तप से राज राज मद मान में नरक ठिकाना पाया। 22 लाख वर्ष
तप कीना, एक तपस्वी करण कहाया, तप से राज राज्य मद मानम, नरक ठिकाना पाया। सिर धुन धुन के पछताया, या थी बाजी हार की, तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु सतलोक द्वार की। परमात्मा कहते हैं सिर धुन धुन के पछताया, या थी बाजी हार की। पुण्यात्मा रोगे बाद में, ये थोड़ा सा समय है ये। परमात्मा कहते हैं ना कि बच्चों ये झटका सा है, ये झटका सा है जब तक गुरुजी धरती पे हैं। और मैं तो ये कहता हूं जब तक गुरुजी हिसार जेल में है तब तक ये झटका है, क्योंकि बाद में तो लूला लंगड़ा अंधा काणा बैरा ज्ञानी अज्ञानी मूर्ख सब उनको परमात्मा मानेंगे, जो लीला परमात्मा आने वाले समय में जो खेलने वाले हैं। देश का राजा पैर पकड़ के लाएगा, जैसे पांडव अपना यज्ञ सफल करने के लिए सुदर्शन सुपर्च को लाए थे, नंगे पैर गए थे। वो समय आएगा, नहीं तो संत रामपाल जी को दुनिया भगवान नहीं मानने वाली। ध्यान रखना जिस हाल में वो बैठे हुए हैं। अरे उस समय तो सभी भगवान मानेंगे उनको, लेकिन आज है उनको भगवान मानना। मालिक कहते हैं भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए, सरिता सोई जानिए जो गर्मी के दिनों में ठहराए। तो भगवान मानना तो उनको इस हाल जेल में रहते सहते है, और भगवान उनको वही आत्मा मानेगी जो अपने घर पे हलवा बना के भोग लगाएगी। गुरुजी को भोग लगाना अरे गहरे की बस की बात नहीं है। कोई बिरला आत्मा होगी जो गुरु को भगवान मान के भोग लगाएगी। तो मालिक कहते हैं बाद में सिर धुन धुन के पछताओगे। परमात्मा कहते हैं जैसे कुंजर शीस हलत है, कुंजर यानी हाथी, जैसे कुंजर शीस हलंत है, अगला जन्म सूजंत, इब कह हेले नर करे तो सेऊ पूरे संत। परमात्मा कहते हैं नालायको गधो, तुमने कितने जन्म तुमने हाथी के निकाल दिए। एग्जाम्पल दे रहा परमात्मा कि वो जानवर भी तुमसे अच्छा है, हाथी भी, क्योंकि हाथी एकमात्र ऐसा प्राणी है पूरी इसमें 21 ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में जिसको अपना अगला जन्म दिखाई देता पहले ही, और उसको मालूम पड़ गया कि तेरा अगला जन्म ये है, तो वो रोता है। गुरुजी कहते हैं हाथी कभी अकेला होता तो यूं ढूंढता है वो सिर को यूं, जैसे कुंजर शीस हलंत है, अगला जन्म सूजंत। और फिर वो क्या प्रार्थना करता है, इब के हेले संत मिले, अब की बार यदि मुझे वो पूर्ण संत मिल जाए तो सेऊ पूरे संत। इब के हेले नर मिले, यानी इब के बार अगर मुझे वो नर शरीर मिले, मानव शरीर मिले, तो सेऊ पूरे संत। तो परमात्मा हमें जगा रहे हैं कि नालायको तुमने हाथी बन के पता नहीं कितनी बार मेरे से ये प्रार्थना की थी, तब जाके मैंने तुम्हें आज ये नर चोला दिया है, और आज तुम फिर वो गंदी राजनीति में घुस गए। आज फिर तुम वो जीवित को ना पूछ के और कागज के टुकड़े को भगवान मान के तुम उसको फर्जी आश्रम में जा जाके और अपने भगवान की तुम बेइज्जती कर रहे हो। पुण्यात्मा मौका चूक जाओगे। सिर धुन धुन कह पछताया, थी बाजी हार की, तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर राजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु सतलोक द्वार की। योग विधि से सुख देव ऋषि तीनों लोक फिर आवे, उड़ा फिर पंछी की तरिया ना मोक्ष द्वारा पावे। योग विधि से सुख देव ऋषि तीनों लोक फिर आवे, उड़ा फिर पंछी की तरिया मोक्ष द्वारा पावे। हट योगी भव भटका खावे न पावे, युक्ति सबद सार की, तेरे हाथ में चाबी सतगुरु सतलोक द्वार।